राम सिंहपुरा की उस रात को शायद ही कोई भूल पाए, जब आसमान में सिर्फ धुआं था और दिलों में खौफ। तब कुछ औरतों ने अपनी हिम्मत से एक नई ही कहानी लिख डाली। ये कहानी है उनकी सूझबूझ की, उनके असाधारण साहस की। चलिए आज आपको सुनाता हूं कि कैसे एक भयानक रात में, जब उम्मीद की कोई किरण भी नहीं दिख रही थी, कुछ साधारण सी औरतें असाधारण नायक बनकर उभरीं। लेकिन उस रात जो हुआ, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। बस कुछ घंटे पहले, जब पूरा राम सिंहपुरा गांव जश्न में डूबा हुआ था। गांव में एक शादी का माहौल था। हवा में शहनाई की धुनें थीं, पकवानों की खुशबू थी। हर कोई खुशी से झूम रहा था। माहौल ही कुछ ऐसा था। तो जैसा कि रिवाज था, गांव के सभी मर्द दूल्हे के साथ बारात लेकर दुल्हन को लेने निकल पड़े। गांव में पीछे रह गईं तो सिर्फ औरतें और बच्चे। जैसे ही रात हुई, गांव की सारी औरतें एक साथ जमा हो गईं। नई दुल्हन के स्वागत की तैयारी में नाच गाना और हंसी मजाक चल रहा था। सब कुछ कितना सही लग रहा था, है ना? पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही रात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली है। और फिर वो जश्न में डूबी थी कि किसी की नज़र दूर आसमान में उठी एक लाल चमक पर पड़ी, और देखते ही देखते उनकी हंसी खामोशी में बदल गई और खुशी डर में। गांव के खलियान धू धू कर जल रहे थे। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो पूरे गांव को ही निगल जाएंगी। आग बहुत तेजी से घरों की तरफ बढ़ रही थी। चारों तरफ बस चीख पुकार मची थी, भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आग बुझाने के लिए पानी का जो पंप इंजन था, उसे चलाना जरूरी था। लेकिन गांव में तो यही माना जाता था कि भाई इंजन चलाना तो सिर्फ मर्दों का काम है। औरतों को लगा कि वो पूरी तरह से बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकती। जब सब लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी केशांति नाम की एक औरत के दिमाग में एक ख्याल आया। एक ऐसी याद जो शायद सब कुछ बदल सकती थी। उसने उन जलते हुए खलिहानों को देखा और सोचा, क्या सच में हमें किसी मर्द की जरूरत है? क्या हम खुद कुछ नहीं कर सकती? उसे अचानक याद आया कि कैसे वो घंटों बैठकर अपने भाई को वो पंप इंजन चलाते हुए देखती थी। एक एक छोटी बात उसके दिमाग में जैसे ताज़ा हो गई। उसे पूरा यकीन तो नहीं था कि वो कर पाएगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैंने अपने भाई को देखा है, मैं कोशिश कर सकती हूँ। उसकी आवाज़ में डर जरूर था, पर इरादा चट्टान जैसा मजबूत था। कि शांति की इस एक आवाज़ ने जैसे जादू कर दिया। बाकी औरतों में भी जैसे एक जोश भर गया। उनका जो डर था वो अब एक मजबूत इरादे में बदल चुका था। सोचिए, ट्रैक्टर चलाने वाला कोई नहीं था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। सबने मिलकर उस भारी भरकम इंजन को अपने हाथों से खींचकर तालाब तक पहुंचाया। एक तरफ के शांति ने अपनी यादों के सहारे जैसे तैसे इंजन चालू कर दिया, और दूसरी तरफ बाकी औरतों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर फटाफट पाइप को आग तक पहुंचा दिया। और देखिए उन्होंने कितनी होशियारी से काम लिया। सीधे आग पर पानी नहीं डाला, बल्कि उन्होंने आग के रास्ते में आने वाले खेतों को पानी से तर कर दिया। एक पानी की दीवार बना दी ताकि आग आगे ही ना बढ़ सके। और उनकी ये मेहनत रंग लाई। आग की लपटें धीरे धीरे कम होने लगीं और आखिरकार बुझ गईं। जब सुबह की पहली किरण निकली तो रामसिंहपुरा की ये औरतें थकी हारी तो थीं, लेकिन उनकी आंखों में जीत की एक अलग ही चमक थी। ये सिर्फ एक गांव की जीत नहीं थी, ये उनकी एकता, उनकी हिम्मत की जीत थी। उन्होंने उस रात ये साबित कर दिया था कि वो किसी से कम नहीं है। अगले दिन जब बारात लौटी तो गांव के मर्दों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, और जब उन्होंने औरतों की इस बहादुरी की पूरी कहानी सुनी तो वो बस हैरान रह गए। और पता है, यही घटना एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बनी। कि शांति की हिम्मत देखकर उसके भाई ने उससे वादा किया कि वो अब उसे ट्रैक्टर चलाना सिखाएगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक नई सोच की तरफ पहला कदम था। राम सिंहपुरा की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे ही समाज में, हमारे आसपास कितनी ऐसी क्षमताएं छुपी हुई हैं जो शायद बस सही मौके का इंतज़ार कर रही हैं। क्या हम उन्हें पहचानने के लिए तैयार हैं?